तो सेल एवं बैटरी क्या होता है? तो सेल या बैटरी एक ऐसी युक्ति है, युक्ति मतलब डिवाइस, युक्ति को अंग्रेजी में हम लोग डिवाइस बोलते हैं, कोई भी डिवाइस आप लोग देखे होंगे ना, ठीक। तो सेल या बैटरी एक ऐसी युक्ति है जो अपने अंदर हो रहे रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच विभवांतर बनाए रखती है, ठीक है। तो सेल एवं बैटरी एक ऐसा युक्ति होता है जो अपने अंदर हो रहे रासायनिक अभिक्रिया, सेल और बैटरी, सेल या बैटरी के अंदर में क्या होता है? केमिकल रिएक्शन होता है, उसके अंदर रासायनिक अभिक्रियाएं होती है। उन रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा वो अपने दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में, है ना, जो धन इलेक्ट्रोड और ऋण इलेक्ट्रोड होता है, तो दोनों इलेक्ट्रोड, सेल या बैटरी जो होता है उसमें दो पोल होता है ना। एक को हम लोग एनोड और कैथोड भी बोलते हैं, है ना, प्लस को एनोड और माइनस को कैथोड कहा जाता है, तो उसको इलेक्ट्रोड कहा जाता है। क्या बोला जाता है उसको? इलेक्ट्रोड, या प्लेट भी बोलते हैं, धन प्लेट, ऋण प्लेट, समझा? ये दो प्लेट बोला जाता है जिसको हम इलेक्ट्रोड बोल रहे हैं। तो सेल या बैटरी एक ऐसी युक्ति होता है जो अपने अंदर हो रहे रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच विभवांतर बनाए रखती है ना। दोनों इलेक्ट्रोड के बीच क्या करता है? विभवांतर बनाए रखता है, क्योंकि विद्युत का प्रवाह तभी तक होगा जब तक विभवांतर होगा, है ना। जब तक विभव में अंतर रहेगा तभी तक विद्युत का प्रवाह होगा, और हमेशा विद्युत का प्रवाह किधर से किधर होगा? उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, है ना। इसे ही हम लोग क्या बोलेंगे? विभव की ढाल, है ना। आप ऐसा भी समझो, अगर मान लीजिए दो टंकी है आपके पास, है ना, दोनों टंकी को हम यहां रख दिए, ठीक, और इस टंकी में अभी है ये 100 लीटर पानी, फुल कर दिया इसको, 100 लीटर पानी है, और इस टंकी में है मान लीजिए अभी आपको 25 लीटर पानी, ठीक। और इसको हम क्या करें? एक पाइप के द्वारा दोनों को जोड़ दें, तो क्या होगा? ये दोनों में क्या है? विभव में अंतर है। इसमें आपका 100 लीटर पानी है और इसमें 25 लीटर पानी है, डिफरेंस कितना है? 75 का, है ना। 75 लीटर का अंतर है, इसमें 75 लीटर ज्यादा है, और ये दोनों क्या करेगा? इससे पानी जाने लगेगा इसमें, है ना। अगर पाइप के द्वारा दोनों को जोड़ दिया जाए बीच में कहीं, यहां लो यहीं पे जोड़ दिया हम, ठीक है, यहां अगर हम दोनों को जोड़ दिए तो इसका पानी क्या होगा? इस डायरेक्शन में फ्लो होने लगेगा, बहने लगेगा, और ये पानी क्या होगा? इसमें जाने लगेगा। और कब तक जाएगा? जब तक दोनों का में पानी बराबर ना हो जाए, दोनों का विभव समान ना हो जाए, है ना। तो अपने विभव, दोनों का विभव जब बराबर हो जाएगा तो इससे क्या होगा कि इसका बीच का विभवांतर 0 हो जाएगा। जब विभवांतर 0 हो जाएगा तो इसमें विद्युत का, यानी इसमें जो पानी का प्रवाह है ये भी रुक जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही होता है सेल एवं बैटरी में। तो सेल एवं बैटरी के अंदर क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया होता है, और रासायनिक अभिक्रिया के वजह से उसके दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में विभव में अंतर लगातार बना रहता है, ठीक। चलिए, तो देखिए सेल एवं बैटरी का खोज जो है इटली के वैज्ञानिक है अलेसांद्रो वोल्टा। इटली के वैज्ञानिक कौन है? अलेसांद्रो वोल्टा। इन्होंने ही यानी कि बैटरी का खोज किया था, सेल का खोज सर्वप्रथम। तो इटली के वैज्ञानिक अलेसांद्रो वोल्टा ने सर्वप्रथम 1796 में एक ऐसे सरल स्रोत का आविष्कार किया जिससे विद्युत धारा लगातार मिल सके, है ना। आपको देखे होंगे डायनेमो या और सब चीज लगातार विद्युत धारा नहीं देता है, देता है क्या? जब तक उसमें कुंडली का उसमें घुमाव होगा, जब तक उसकी कुंडली घूमते रहेगी, यानी कि उसकी बल रेखाएं कटते रहेगी, तब तक उसमें आवेश का प्रवाह होगा। वो घुमाना छोड़ देंगे तो विद्युत धारा बंद हो जाएगा। लेकिन बैटरी में ऐसा नहीं होता है, एक बार कनेक्ट कर दीजिए, लगातार वो यानी कि क्या होगा? आवेश उत्पन्न करते रहेगा, लगातार उसमें विद्युत धारा मिलते रहेगी उससे, है ना। लगातार उससे हमें विद्युत धारा प्राप्त होती रहेगी, कभी भी वो रुकती नहीं है बीच में, जब तक पूरी तरह से विभव उसका 0 ना हो जाए, विभवांतर 0 ना हो जाए, ठीक है। तो इसीलिए तो इटली के वैज्ञानिक अलेसांद्रो वोल्टा ने सर्वप्रथम 1796 में एक ऐसे सरल स्रोत का आविष्कार किया जिससे विद्युत धारा लगातार मिल सके।
अतः उसके यानी उनके सम्मान में इसका नाम हम वोल्टीय सेल रखा गया। अतः उनके सम्मान में ही इसका नाम क्या रखा गया, वोल्टीय सेल, है ना। तो आलेसांद्रो वोल्टा ने यानी इस प्रकार के सरल स्रोत का सबसे पहले आविष्कार किया, इसीलिए इसका नाम भी वोल्टीय सेल पड़ा। ठीक, और इन्होंने ही क्या हुआ, विद्युत विभव के बारे में बताया, विभवांतर के बारे में बताया, जिसके चलते विद्युत विभव का जो एसआई मात्रक विद्युत विभव का जो मात्रक होता है जूल प्रति कूलम, उसके सम्मान में ही इसको हम लोग वोल्ट कर देते हैं, विद्युत विभव का मात्रक। ठीक है, ये भी किन्होंने बताया है, आलेसांद्रो वोल्टा ने ही बताया था। इसीलिए हम लोग विद्युत विभव का जो एसआई मात्रक होता है उसे हम वोल्ट लेते हैं। होता क्या है, जूल प्रति कूलम, तो जूल प्रति कूलम ही क्या है, वोल्ट है। तो वोल्ट क्या होता है, जूल प्रति कूलम होता है, इसे ही क्या कहा गया, वोल्ट कहा गया। क्यों कहा गया, क्योंकि इसे ये जो इटली के वैज्ञानिक है आलेसांद्रो वोल्टा, इन्होंने ही इस मात्रक का खोज किया, या सबसे पहले उन्होंने विभव के बारे में बताया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। देखिए, विद्युत धारा के स्रोत जैसे कि सेल, बैटरी, है ना, आदि तार में विद्यमान इलेक्ट्रॉनों को ही एक निश्चित दिशा में गति प्रदान करता है, उन्हें उत्पन्न नहीं करता है। ध्यान दीजिएगा, कोई कहेंगे क्या, इसमें जो विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है वो इलेक्ट्रॉन उत्पन्न करता है। इलेक्ट्रॉन कभी कोई उत्पन्न कर ही नहीं सकता है, समझे बात को। इलेक्ट्रॉन को कोई कहेंगे इलेक्ट्रॉन उत्पन्न करता है, कुछ नहीं। इस धरती पे हर चीज पहले से फिक्स है, इतना ही है ना। एक कण भी बाहर से नहीं आ रहा है कहीं से, क्लियर। इस ब्रह्मांड में बोलिए तो हर चीज विद्यमान है, वो अलग से कोई जनरेट नहीं हो रहा है कि हम इलेक्ट्रॉन उत्पन्न कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन नहीं, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, तो किसी वस्तु में कम इलेक्ट्रॉन है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, घर्षण से इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, तो आवेशित हो जाता है, दोनों वस्तु चार्ज होता है ना। तो आवेश उत्पन्न करते हैं हम लोग बस इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बैलेंस को बिगाड़ करके। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर है तो चार्ज नहीं है उनका, यानी कि दोनों का बैलेंस बिगाड़ देंगे तो चार्ज हो जाएगा, है ना। इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो ऋण आवेश, इलेक्ट्रॉन घट गया तो धन आवेश आ जाएगा। लेकिन घटेगा या बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन ही, इलेक्ट्रॉन निकलेगा या आता है, वो घर्षण द्वारा होता है। तो विद्युत धारा के स्रोत जैसे कि सेल या बैटरी क्या करता है, विद्युत धारा उत्पन्न नहीं करता, बल्कि तार में जो विद्यमान इलेक्ट्रॉन होता है, यानी तार में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन होता है, समझे, उसी को वो एक निश्चित दिशा में सिर्फ गति प्रदान करता है। बात समझ में आया। क्योंकि देखिए, किसी भी चालक पदार्थ में क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, और उसी मुक्त इलेक्ट्रॉन के होने की वजह से कोई भी पदार्थ विद्युत धारा का प्रवाह अपने से होने देता है। ठीक, तो चालक पदार्थ में क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन मतलब किसी भी चालक पदार्थ में एक ऐसा इलेक्ट्रॉन होता है जो एक जगह से दूसरे जगह तक गति करने के लिए बिल्कुल फ्री रहता है, वो बंधा हुआ नहीं रहता कि वो एक ही जगह रहेगा, वो इधर उधर नहीं जा सकता, वो गति कर सकता है। तो उस इलेक्ट्रॉन मतलब जो चालक पदार्थ में जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, वह इलेक्ट्रॉन को ही एक निश्चित दिशा में सिर्फ उसे गति देता है। और जब इलेक्ट्रॉन गति करेगा तो इलेक्ट्रॉन की गति ही तो विद्युत धारा होती है ना, क्योंकि चार्ज किस में होता है, इलेक्ट्रॉन में होता है। और इलेक्ट्रॉन जब गति करेगा यानी चार्ज गति करेगा, तो चार्ज की गति को ही क्या बोलते हैं, धारा, यानी विद्युत धारा। जब इलेक्ट्रॉन गति करता है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, विद्युत धारा कहेंगे। समझ में आया। तो ये ध्यान रखिएगा कि सेल या बैटरी क्या करता है, विद्युत धारा उत्पन्न नहीं करता। सेल या बैटरी विद्युत धारा उत्पन्न नहीं करता है, बल्कि तार में जो इलेक्ट्रॉन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन, उस इलेक्ट्रॉन को ही सिर्फ ये गति प्रदान करता है एक निश्चित डायरेक्शन से। ठीक है, चलिए ठीक है। तो सेल या बैटरी का सिर्फ काम क्या है, विभवांतर उत्पन्न करना। विभवांतर उत्पन्न करेगा तो इलेक्ट्रॉन अपने आप गति करेगा, है ना। चलिए, इस प्रकार के स्रोत में रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है। तो ये भी सवाल कभी कभी आ जाता है ऑब्जेक्टिव टाइप में कि बताइए कि सेल में कौन से, मतलब सेल के अंदर कौन सी क्रिया होती है, विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण, या रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण, या आपको यानी कि अन्य किसी और तरह का दे देगा। तो इसमें आप ध्यान रखिएगा कि रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है, क्योंकि उसमें रासायनिक अभिक्रिया होता है और रासायनिक अभिक्रिया की वजह से विद्युत धारा उत्पन्न होती है। ठीक है, चलिए अब यहां देखिए, सेलों की समूहित व्यवस्था को ही क्या कहा जाता है, बैटरी कहा जाता है। सेलों की समूहित व्यवस्था को क्या बोलते हैं, बैटरी बोलते हैं। ठीक है, तो सेल एक छोटा व्यवस्था है, जब कई सारे सेल को आपस में जोड़ दिया जाता है
तो वह क्या बन जाता है, बैटरी बन जाता है। तो सेल का यानी कि ऋण पोल और फिर दूसरे सेल का धन पोल, एक सेल का ऋण दूसरे का धन, फिर दूसरे का ऋण तीसरे का धन, तीसरे का ऋण चौथे का धन, आपस में इस तरह से जोड़ करके एक बड़ी व्यवस्था बनाया जाता है जिसे हम बैटरी कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए हमने लिखा है ये सेल का संकेत होता है। ठीक, इसमें जो बड़ा लाइन है इसमें प्लस और इसको माइनस से सूचित किया गया है। और इसी तरह के से फिर क्या करेंगे, जैसे ये प्लस हुआ ये माइनस हुआ, फिर दूसरे सेल का ये प्लस और ये माइनस आपस में जोड़ दिया। ठीक है, फिर इस दूसरे सेल का माइनस तीसरे सेल का प्लस आपस में जोड़ दिया। तो इस तरह से क्या हुआ, एक बैटरी बन गया। ठीक है, ये समूहित व्यवस्था का ये धन यानी कि धन इलेक्ट्रोड और ये ऋण इलेक्ट्रोड बन गया पूरी समूहित व्यवस्था का। ठीक, ये है बैटरी और सेल का संकेत। तो समझ में आ गया पूरा सेल और बैटरी क्या होता है, इससे रिलेटेड। सेल या बैटरी क्या है, तो सेल या बैटरी एक ऐसी युक्ति है जो अपने अंदर हो रहे रासायनिक विक्रियाओं द्वारा सेल के दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच विभवांतर बनाए रखते हैं। तो सेल या बैटरी पूछेगा तो ये जवाब देना है। सेल या बैटरी का सबसे पहले खोज अलेसांद्रो वोल्टा ने किया, इसीलिए इसे हम लोग वोल्टेइक सेल का नाम दिए। ठीक है, और इसके बाद जो ये लिखे हमने, ये सब मुख्य पॉइंट है जो कि सेल या बैटरी विद्युत धारा उत्पन्न नहीं करती बल्कि चालक में या तार में मौजूद इलेक्ट्रॉनों को ही वह एक निश्चित दिशा में गति देता है। ठीक, और इस प्रकार के स्रोत में रासायनिक विक्रियाओं द्वारा रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलता है ना। सेल या बैटरी में क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है, ये ध्यान रखिएगा। सेल या बैटरी में कौन सी ऊर्जा किस रूप में बदलती है, रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलता है सेल या बैटरी में। ठीक है, और सेलों की समूहित व्यवस्था क्या कहलाएगी, बैटरी कहलाएगी। ठीक, बड़े याद रखना है। ओके।